Namaskar, Assalamu alaikum. Hello friends, I am Jay and I would like to welcome all of you on my YouTube channel. मैं आप तमाम लोगों से निवेदन करता हूं कि प्लीज़ मेरे YouTube चैनल को जो है आप लोग सब्सक्राइब कर दें। और आज जिस पॉलिटिकल इश्यूज़ के बारे में बात कर रहा हूं वो इशू है भारत की राजनीति के परिप्रेक्ष्य को देखते हुए मैंने हिंदू राष्ट्र के जो कॉन्सेप्ट है उस पर बात करना आज मैंने समुचित समझा है। तो क्या भारत एक हिंदू राष्ट्र है? ये सवाल जो है आजकल की राजनीति हालात को देखते हुए बड़ा पेचीदा हो गया है। अगर सीधे सीधे इसका जवाब दें तो साफ तौर पे ये कहा जा सकता है कि भारत एक हिंदू राष्ट्र नहीं है हमारे संविधान के मुताबिक। लेकिन जिस तरह की हमारे जो हिंदू राष्ट्रवादी लोग जो है जिस तरह की दहाड़ें आज मार रहे हैं देश में, और हिंदूवादी राजनीति का दौर चला है, और जहाँ जहाँ मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाया गया है, ये सारी चीज़ें पर बात हो रही है। तो क्या भारत के जो राजनीतिक लोग हैं इन सारी चीज़ों को अगर हम देखें तो क्या कहा जा सकता है कि भारत एक हिंदू राष्ट्र बन चुका है? सिर्फ संवैधानिक तौर पे इसकी घोषणा बाकी है। थोड़ा पीछे आते हैं हम जान रहे हैं कि हिंदुस्तान का जो तकसीम है 1947 में हुआ था, और तकसीम के बाद एक मुल्क बना था, क़याम हुआ था, वो पाकिस्तान है। और पाकिस्तान जो है एक इस्लामिक कंट्री बना जिसके नेशन की जो बुनियाद थी वो इस्लाम थी। उसके बाद भी जो है हिंदुस्तान को जो है सेकुलर कंट्री रखा गया। यहाँ पे तमाम मज़ाहिब के जो लोगों को है बराबर हुकूक दिए गए, जो पॉलिटिकल हुकूक, सोशल, इकोनॉमिक, हर तरह के उनको राइट्स दिए गए, बराबर दिए गए। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में जो संविधान बना उसमें किसी धर्म को सुपीरियरिटी नहीं दिया गया था। लेकिन इसके बावजूद देखिए पाकिस्तान में जो है इस्लाम को जो है वहाँ का मज़हब बना दिया गया था। 1947 के बाद भी भारत में जो है हिंदू राष्ट्रवादियों का एक तबका था जो कि इन सारे चीज़ों को देख रहा था। संघ की अगर हम बात करते हैं तो, और ये इस चीज़ को लेकर दृढ़ संकल्प था कि आने वाले फ्यूचर में, मतलब आने वाले भविष्य में, मुस्तकबिल में जो है हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाया जाएगा, राजनीतिक सत्ता पे कब्जा किया करके। और उसी समय से इस एजेंडे पे काम करना शुरू हुआ। दो तरह के लोग हैं हमारे मुल्क में, जो हिंदू राष्ट्रवादी हैं और एक राष्ट्रवादी हैं। राष्ट्रवादी का मानना ये है कि भारत को जो है हमें जो है मतलब एक डेमोक्रेटिक कंट्री के तौर पे हमें आगे ले जाना है, जहाँ की सबको फ्रीडम मिले, सबको इक्वलिटी मिले, बराबर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ मिले, सबको सोशल रिकॉग्निशन हो, इंक्लूसिव डेवलपमेंट हो, ये सारी चीज़ें। और दूसरे लोग हैं जो हिंदू राष्ट्रवादी, उनका मानना है कि जी नहीं, जब आपको एक मुल्क जो है इस्लाम के नाम पे बना दिया गया बर्रे सगीर में, अभी आप बांग्लादेश और पाकिस्तान कहते हो, उस समय पूर्वी पश्चिमी पाकिस्तान कहा जाता था, तो उसके बाद जो है हिंदुस्तान देश पर जो है आपका कोई हक नहीं बचता है। और ख़ास तौर पे हमारे देश का क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए, इस बहस में जो है लोगों को नहीं फंसना चाहिए। भारत तो एक हिंदू राष्ट्र हो ही गया। इस मामले में मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने भी लिखा इंडिया विंस फ्रीडम में, जब उनके 30 पेज जोड़े गए थे कि ये खतरा होगा हमारे हमारे बर्रे सगीर में, हमारे देश में, ख़ास तौर पे हिंदुस्तान की उन्होंने बात की थी। भारत में जिस तरह की राजनीति अभी आपने देखा होगा, मॉब लिंचिंग धर्म के नाम पे होने लगी है। अब इलेक्शंस में जो है हिंदू मुस्लिम स्पष्ट किया जाता है, और ये सारी बातें क्लियर तरीके से होती है। तो क्या हिंदू राष्ट्रवादी गलत हैं, या फिर जो कंपोजिट कल्चर को सोचने वाले लोग हैं वो गलत हैं, जो कंपोजिट नेशनलिज्म में विश्वास करते हैं? मेरा ये ख्याल है कि सबसे बड़ी गलती जो है 1947 में हुई थी कि हमने जब पाकिस्तान को एक इस्लामिक कंट्री के तौर पे पाकिस्तान वजूद में आया था, क्योंकि उसके बाद यहाँ पे नैतिक रूप से जो है जो बर्रे सगीर के जो मुसलमान हैं उनको ये हक ख़त्म हो गया कि वो हिंदुस्तान के बारे में कहें कि ये सेकुलर कंट्री रहे या हिंदू कंट्री रहे। और उसके बाद भी आप देखें इंडिया के अंदर एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट था जम्मू एंड कश्मीर। 1989-90 के दौरान जो है 91-92 के दौरान आपने देखा होगा वहाँ से बड़े संख्या में जो है हिंदू वो जो है कश्मीर से भाग के जो है हिंदुस्तान के अलग अलग जगहों में आए, दिल्ली में, जम्मू में आके बसे। ये सारी चीज़ें जो है हिंदू राष्ट्रवाद की बातों को बल देता है। लेकिन अगर हम निष्पक्ष होकर विश्लेषण करें तो जो हमारा आइडिया ऑफ इंडिया है, अगर हम इंडिया को एक हिंदू राष्ट्र बनाते हैं तो वो फेल हो जाता है। क्योंकि आइडिया ऑफ इंडिया यही है
कि हम सभी धर्मों को जो है इज्जत करें, हम धार्मिक कट्टरता की ओर न बढ़ें, हम धार्मिक सहिष्णुता की ओर बढ़ें। और जो हमारे संविधान का जो मॉडल है, सेकुलरिज्म का जो मॉडल है, इन सारी चीज़ों को बल देता है। और जब आप सेकुलरिज्म की बात करते हो तो आप पीसफुल को एग्जिस्टेंस को आप एक्सेप्ट करते हो, इन चीज़ों को आप मानते हो कि ये इसी तरह से जो है दुनिया चलनी चाहिए। जब आप किसी कंट्री को किसी रिलीजन के बेस पे बनाते हो तो कहीं ना कहीं उस रिलीजन को आप सुपीरियर मानते हो और बाकी रिलीजन को इन्फीरियर मानते हो। लेकिन देश में जो है अभी हिंदुत्व की लहर चली है और ये लहर जो है देश के लिए लाभदायक नहीं है, क्योंकि इस लहर में जब होता क्या है कि अनएम्प्लॉयमेंट की बात होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात होती है, एग्रीकल्चर को एम्पावर करने की बात होती है, वुमेन एम्पावरमेंट की बात होती है, यूथ को एम्प्लॉयमेंट देने की बात होती है, ये सारी बातें ख़त्म हो जाती है और फिर सिर्फ धर्म की बात होती है। और 75 सालों में हमने भी मतलब हमारे जो 74 सालों में हमने भी देखा है कि हमारे हमसाया मुल्क पाकिस्तान में क्या क्या हुआ है। पाकिस्तान में धर्म के नाम पे बम फोड़े जाते हैं, वहाँ पे हिंदू सिख ईसाइयों के साथ क्या क्या हुआ ये तो आपने देखा, लेकिन वहाँ के जो इस्लामिक छोटे छोटे सेक्ट हैं उनके साथ भी क्या हुआ, फिर सेक्रेटेरियन वायलेंस भी वहाँ होता है। तो सिर्फ धर्म के आधार पे एक देश बना देना जो है तमाम समस्याओं का हल नहीं है। तो ये हमारे देश के हिंदू राष्ट्रवादियों को भी ये सोचना होगा कि ये हिंदू मेजॉरिटी कंट्री है, ये हमारा बर्रे सगीर में एक इस्लामिक कंट्री है, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि मुसलमानों को यहाँ कोई राइट्स नहीं है, वो यहाँ भी इक्वली बराबर के सरी हैं। और मुसलमानों में भी जो कई सारे लोग हैं जो कई भड़काऊ बयान देते हैं, उनको भी बर्रे सगीर की जो तारीख है वो अच्छे से पढ़ लेनी चाहिए। और कहीं ना कहीं जो हिंदू कट्टरपंथी है इनको आगे बढ़ाने में उनका भी योगदान है, जिस तरह के बयान आते हैं। और अभी जो आने वाले अगर यूपी इलेक्शंस की बात करें तो यूपी इलेक्शंस में जो है न तो समाजवादी पार्टी के पास कोई मुद्दा है न बीजेपी के पास मुद्दा है। ये अजीब सी बात है। बीजेपी तो चलो इक़्तिदार में हुई पार्टी है, अखिलेश यादव जैसे लोग भी बात करते हैं जिन्ना की इसकी उसकी बातें करते हैं, जो कि एकदम गलत है। और अभी योगी जी जो कर रहे हैं वो भी गलत है, क्योंकि वो सिर्फ धर्म की राजनीति और अभी मुद्दे को जो है मोड़ा जा रहा है। मथुरा में फिर मंदिर मस्जिद की बात की जा रही है। तो धर्म की राजनीति से देश का भला नहीं होने वाला है और न धर्म की राजनीति में हमारा देश का फ्यूचर है। इन तमाम चीज़ों के बारे में जो है हमें पूरे अच्छे से सोचना होगा, क्योंकि अगर देश को प्रोग्रेस करना है तो धर्म की राजनीति से ऊपर उठना होगा। हमें जो है विकास की राजनीति करनी पड़ेगी और सच मामलों में सबका साथ सबका विकास लेके चलना पड़ेगा, सिर्फ बोलने से काम नहीं चलेगा। तो अब जैसे कुछ लोग कहते हैं कि क्या बीजेपी की जो राजनीति है इसी के लिए जिम्मेदार है, मेरा ऐसा मानना नहीं है। भारत में कांग्रेस ने भी बहुत लंबे टाइम तक जो अपीजमेंट की पॉलिसी की, इसी कारण से कहीं ना कहीं हमारे देश में हिंदुत्व की जो राजनीति है मोदी साहब जो कर रहे हैं, अमित साहब कर रहे हैं और अमित शाह साहब कर रहे हैं और भी बाकी जो लोग कर रहे हैं, इसी कारण से वो सक्सेसफुल है। तो ना हमारे देश में अपीज किया जाए, किसी कम्युनिटी को अपीजमेंट की पॉलिसी नहीं अपनाई जाए और ना वोट। जिस तरह की राजनीति हो रही है मुझे नहीं लग रहा कि हिंदुस्तान का जो फ्यूचर है ब्राइट है और ये हम बहुत गलत दिशा की ओर जा रहे हैं। और अगर हिंदू राष्ट्र ही सभी समस्याओं का समाधान रहता तो हमारे बगल में है ना इस्लामिक एक राष्ट्र हमने बगल में बना था पाकिस्तान, तो वहाँ तो तमाम तरह की समस्याएं ख़त्म हो जानी थी, वहाँ तो किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो अब जो है दुनिया में जो नेशन की बुनियाद है वो मतलब हमें ह्यूमनिज़म के